गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एजुकेटिव पनवेल चैनल में आपका स्वागत है। एजुकेटिव पनवेल चैनल आपका अपना चैनल जो कि आपको सिक्योरिटी नॉलेज प्रोवाइड करता है। तो आज का हमारा टॉपिक है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिस्ट और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो कभी भी आप कंपनी में काम कर रहे हो, किधर भी काम कर रहे हो, तो क्या होता है कंपनी में या तो सोसाइटी में रहो, इंडस्ट्रियल एरिया में रहो, काम कर रहे हो तो वहाँ पे इंसिडेंट हैपन होते हैं, क्राइसिस होते हैं, डिजास्टर्स होते हैं, ऐसी घटना यानी कि इंसिडेंट वगैरह घटते हैं। तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको अपनी जो मैन पावर है, डिप्लॉयमेंट है, उसको इधर उधर करना पड़ता है। उसके बाद में कम्युनिकेशन स्किल आता है और उसके बाद में आपका एक्शन होता है और रिस्पॉन्स होता है। तो उस टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करती है वो कम्युनिकेशन यानी कि कॉन्टैक्ट लिस्ट। इमरजेंसी के टाइम आपको जिनको कॉन्टैक्ट करना चाहिए और किस किस के नंबर उस कॉन्टैक्ट लिस्ट में होने चाहिए, आज के टॉपिक में हम देखने वाले। कभी भी अगर कौन सा भी इंसिडेंट हैपन होता है तो कौन से पर्टिकुलर पर्सन को कॉल जाना चाहिए, कौन से डिपार्टमेंट को कॉल जाना चाहिए, तो आपको सहायता मिल सकती है और उस इंसिडेंट से जो भी लड़ने के लिए मैन पावर मिल सकती है, बाहर से हेल्प मिल सकती है। तो इसलिए आपके पास इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिस्ट होनी चाहिए। तो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाते टाइम आपके पास कौन से कॉन्टैक्ट नंबर होने चाहिए, किस किस का नंबर होना चाहिए, ये आज के टॉपिक में हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट में हम जो भी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिस्ट या तो डिटेल्स लिखते हैं तो आपको 3 कॉलम बनाने हैं। फर्स्ट में जो भी सीरियल नंबर डालेंगे आप, उसके बाद में डिपार्टमेंट होना चाहिए उसका, उसके बाद के कॉलम में नेम और लोकेशन होना चाहिए और उसके बाद में कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए उस पर्सन का। तो ये आपने पहले हेडलाइंस हेडिंग आपने बना ली, तो उसके बाद में आपको डिपार्टमेंट वाइज जो भी है कॉन्टैक्ट नंबर किस किस का होना चाहिए अभी मैं बताने जा रहा हूँ आपको। तो फर्स्ट में पुलिस डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट में आएगा पुलिस डिपार्टमेंट। उसके बाद में नेम आएगा, नियर बाई कौन सा भी स्टेशन है या तो कंट्रोल रूम है आपके यहाँ एरिया का नजदीक जो भी पुलिस स्टेशन होगा उसका नंबर उसमें आपको ऐड करना है। उसके बाद में कंट्रोल नंबर का नंबर आपको तो पता है 100, ये उसमें ऐड कर सकते हैं आप। तो पुलिस डिपार्टमेंट के सामने नियर बाय जो भी पुलिस स्टेशन होगी आपके उसका नंबर ऐड और पुलिस स्टेशन का नाम भी जो भी एरिया होगा वहां का उसमें आपको ऐड करना है। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर होना चाहिए फायर डिपार्टमेंट, यानी कि फायर डिपार्टमेंट का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो उसमें होना चाहिए। तो फायर कंट्रोल रूम का नंबर आपको पता है 101 होता है और नजदीक के जो भी फायर स्टेशन रहेंगे आपके वो 1 या 2 हो तो उसमें ऐड करना है उनका नंबर और उसका लोकेशन जो भी कोई है, फायर स्टेशन कुछ लोकेशन में है उस लोकेशन का नाम और उसका कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए। उसके बाद में एम्बुलेंस, जो भी एम्बुलेंस होती है उसका नंबर होता है कंट्रोल रूम नंबर 102 और जो भी एम्बुलेंस का डायरेक्टली कौन से बड़ी कंपनी होती है तो उनका खुद का एम्बुलेंस होता है, मेडिकल असिस्टेंट होती है। तो उस टाइम जो भी एम्बुलेंस आपके यहाँ पे होती है तो उस एम्बुलेंस का कॉन्टैक्ट नंबर भी उसके आपके लिस्ट में होना जरूरी है। कंट्रोल रूम का तो नंबर है 102, वो तो आपको पता है। वो ये तो एम्बुलेंस है अगर आपकी कंपनी में वहां प्रेजेंट तो उसका भी नंबर आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में हॉस्पिटल्स, यानी कि मेडिकल इमरजेंसी होती है तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जो भी नजदीकी एरिया में है आपके उनका नाम और उनका लोकेशन और उनके जो बोर्डलाइन नंबर होते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं, वो भी आपके पास होने जरूरी है। उसके बाद में नेक्स्ट ऐड होना चाहिए उस लिस्ट में सिक्योरिटी लीड्स, जो भी सिक्योरिटी लीड्स होते हैं आपके, मानो सिक्योरिटी लीड्स में होते हैं सिक्योरिटी मैनेजर्स होते हैं, असिस्टेंट सिक्योरिटी मैनेजर रहेंगे, सिक्योरिटी ऑफिसर रहेंगे, एरिया सिक्योरिटी मैनेजर रहेंगे, जो भी रहेंगे उसमें आपको ऐड करना है उनके सबके कॉन्टैक्ट नंबर्स, तो उस लिस्ट में होने जरूरी है। उसके बाद में आपको EHS डिपार्टमेंट होता है, यानी कि इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट होता है जो कि आपके कंपनी में होता है। तो जो भी मैनेजर है उसका हेल्थ EHS टीम का जो लीड करता है उसका भी नाम और नंबर उसमें कॉन्टैक्ट होना चाहिए। उसके बाद में जब भी आपका अगर ये सिक्योरिटी डिवीजन है तो अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे किसी कंपनी को है तो आपका अलग सा कंपनी होता है, यानी कि कौन सा भी कंपनी अलग होता है वो प्रोवाइड करती है उस कंपनी को। तो उस टाइम आपकी जो कंपनी होती है उसमें जो ब्रांच मैनेजर होता है, ब्रांच रीजनल मैनेजर हो या BM हो, उनका भी नंबर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में होना जरूरी है। उसके बाद में जो भी आपकी कॉन्टैक्ट कंपनी है उसमें से QRT टीम यानी कि क्विक रिस्पांस टीम होती है तो उसका भी नंबर आपके पास होना जरूरी है। उसके बाद में जो भी आपकी कंपनी होती है तो उसमें लीगली एडवाइजर्स होते हैं, लीगली टीम बनी होती है। जब भी डाउनरेट जैसी घटनाएं यानी कि इंसिडेंट घटित होते हैं तो आपको ये लीगली डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करना पड़ता है, उन्हीं के डिसीजन से आपको जाना पड़ता है।
तो जो भी आपकी कंपनी की लीगली टीम है उसमें से जो भी कॉन्टेक्ट पर्सन है उसके नाम और कॉन्टेक्ट लिस्ट में नंबर होना जरूरी है। उसके बाद में क्राइसिस टीम होती है कंपनी की। हर एक कंपनी की क्राइसिस यानी कि जो भी संकट होते हैं उसको कम से कम मिनिमाइज करने के लिए क्राइसिस टीम बनाई जाती है। तो वो आपको उस इंसिडेंट में उसका जो इम्पैक्ट है वो कम करने के लिए हेल्प करती है। तो उस क्राइसिस टीम में से जो भी कॉन्टेक्ट लिस्ट है आपकी उसमें क्राइसिस टीम का भी कॉन्टेक्ट नंबर होना चाहिए। उसके बाद में जीआईयू डिपार्टमेंट होता है, जीआईयू टीम होती है हर एक कंपनी की। तो जीआई टीम का भी आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर होना चाहिए। कौन देखता है डिविजन, और अभी पुणे मुंबई अलग डिवीजन है, तो जो भी पुणे डिवीजन मुंबई डिवीजन कौन देखता है उसका भी नंबर आपके पास लिस्ट में होना जरूरी है। उसके बाद में क्या होता है, आपकी कंपनी कौन से बाहर लैंडलॉर्ड टीम होती है, यानी कि लैंडलॉर्ड सिक्योरिटी बाहर की गेट पे होती है, अंदर आपकी कंपनी की बिल्डिंग होती है, उस बिल्डिंग में आपके फ्लोर्स होते हैं। तो जो भी लैंडलॉर्ड टीम होती है उसका भी कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास होना जरूरी है, क्योंकि इमरजेंसी में बहुत सपोर्ट होता है लैंडलॉर्ड टीम का। किसी भी इमरजेंसी में आपको अगर ज्यादा मैन पावर चाहिए तो ये लैंडलॉर्ड टीम से आपको प्रोवाइड हो सकती है। इसलिए लैंडलॉर्ड टीम का अगर कुछ भी मैटर हो तो वो कॉन्टेक्ट करके उससे आप सहायता ले सकते हो। उसके बाद में आपकी कंपनी भी बड़ी हो तो उससे उधर मेडिकल असिस्टेंट होते हैं, तो मेडिकल असिस्टेंट्स का भी कांटेक्ट नंबर होना जरूरी है। वो कौन से फ्लोर पे बैठते हैं उसका लोकेशन भी आपको उसमें ऐड किया तो भी चलेगा, लेकिन उनका कांटेक्ट नंबर उस लिस्ट में ऐड करना जरूरी है। उसके बाद में रिसेप्शन नंबर होता है, जो भी कंपनी होती है तो उसका मेनली रिसेप्शन एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो रिसेप्शन नंबर है, बोर्ड लाइन नंबर होता है, तो आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में होना जरूरी है, क्योंकि वहां पे अगर कॉन्टेक्ट करोगे तो वहां से आपको हर एक कोई हेल्प मिल सकती है, तो वो नंबर आपकी लिस्ट में होना जरूरी है। उसके बाद में सिक्योरिटी कंट्रोल रूम होती है, वहां पे सिक्योरिटी कंट्रोल रूम का भी नंबर आपके पास लिस्ट में होना जरूरी है। उसके बाद में जो भी कंपनी के फैसिलिटी मैनेजर्स होते हैं उनका नाम और नंबर उस लिस्ट में ऐड करना जरूरी है। उसके बाद में कंपनी के एचआर मैनेजर्स होते हैं उनका भी नाम और नंबर उस कॉन्टेक्ट लिस्ट में होना जरूरी है। उसके बाद में बीएमएस टीम्स होती है, मेंटेनेंस टीम होती है आपकी कंपनी की, तो बिल्डिंग मैनेजमेंट टीम या मेंटेनेंस टीम उनका भी नंबर आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में होना जरूरी है। उसके बाद में एडमिन टीम होती है, उनका भी एडमिन का नाम और नंबर उस लिस्ट में होना जरूरी है। उसके बाद में ट्रांसपोर्ट टीम होती है, तो ट्रांसपोर्ट टीम के मैनेजर्स होते हैं, जो भी एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनके भी नाम और नंबर उस लिस्ट में ऐड होना जरूरी है। और उसके बाद में नेशनल इमरजेंसी नंबर आपको पता है, तो 112 ये नेशनल इमरजेंसी नंबर है, वो भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में डिजास्टर मैनेजमेंट सर्विसेज, जो भी डिजास्टर होते हैं तो उनको मैनेजमेंट करने का, सर्विस करने का एक नंबर होता है, वो इंटरनेशनल है 108, ये भी आपके पास होना चाहिए। बीडीडीएस यानी कि बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड होता है, उसका भी नंबर आपके पास में नजदीक की जो भी आपका बीडीडीएस टीम है उसका नंबर आपके लिस्ट में होना जरूरी है। तो कभी भी आप कंपनी में काम कर रहे हो तो ये जो कम्युनिकेशन होता है तो ये कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है। तो कम्युनिकेशन काम जब भी आप कम्युनिकेशन करने जाओगे तो आपके पास इमरजेंसी कॉन्टेक्ट लिस्ट रेडी होनी चाहिए। तो उस लिस्ट में किस किस के नंबर होने चाहिए, किस किस का नाम होना चाहिए और कैसे आप इमरजेंसी में उसको हेल्प लेके कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत इमरजेंसी कांटेक्ट लिस्ट है, जब भी इमरजेंसी होती है तो आपको बहुत ही काम आती है। तो कभी भी आप अगर इमरजेंसी कांटेक्ट लिस्ट बनाओगे तो ये जितने भी मैंने नाम बताए उनका सबका नाम उसमें ऐड होना चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट हो, फायर डिपार्टमेंट हो, एम्बुलेंस हो, हॉस्पिटल्स हो नजदीक की, आपके सिक्योरिटी लीड टीम हो, एचएस टीम में से ब्रांच मैनेजर हो उसका नाम, और ब्रांच रीजनल है होते हैं उनका नाम, क्यूआरटी टीम का नंबर होना चाहिए, लीगल टीम का नंबर होना चाहिए, क्राइसिस टीम का नंबर होना चाहिए, जेएयू टीम का नंबर होना चाहिए, लैंडलॉर्ड जो भी सिक्योरिटी टीम होती है उसका भी नंबर आपके पास होना चाहिए। अगर कंपनी में मेडिकल असिस्टेंस है तो उनका भी नंबर होना चाहिए, रिसेप्शन का बोर्ड लाइन नंबर होना चाहिए, सिक्योरिटी कंट्रोल रूम नंबर होना चाहिए, फैसिलिटी मैनेजर का नंबर होना चाहिए, एचआर मैनेजर का नंबर होना चाहिए, बीएमएस या मेंटेनेंस टीम का भी नंबर होना जरूरी है। ट्रांसपोर्ट टीम होती है, एडमिन टीम होती है, उनका सबका नंबर आपके पास होना चाहिए। बीडीडीएस टीम, डिजास्टर मैनेजमेंट सर्विसेज और नेशनल इमरजेंसी नंबर 112 आपके पास जरूर होना चाहिए। अगर ये लिस्ट रहेगी तो आप ज्यादा से ज्यादा जो भी इंसिडेंट घटित होता है उसको अच्छी तरह से हैंडल कर सकोगे और जल्द से जल्द आप कांटेक्ट कर सकते हो, किसी से भी हेल्प ले सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है, तो हर एक के पास होती है। तो कैसे उसको उसमें कौन कौन से नंबर होने चाहिए और मेंटेन कैसे करते हैं, आज के वीडियो में मैंने आपको बताया। अगर मेरा वीडियो आपने देखने के लिए धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।